कृष्णा। राधे राधे साथियों, आइए हम सब नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। और साथियों, आइए हम भागवत जी को श्रवण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अथ चतुर्थोऽध्याय दिति का गर्भधारण। और पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें साथियों। श्री शुकवाच निशम्य कौसारविणोपवर्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सप्रपच्छ तमोद्यताञ्जलिर्नता चातितृप्तो विधिरोधितभृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश शूकर बने हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुन करके भक्ति व्रतधारी विदुर जी पूर्ण तृप्ति न हुई। विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़ करके फिर पूछा कि विदुर जी ने पूछा कि मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। तो ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रख करके पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उसने दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। और पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निज हुआ। भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय ज्ञान अग्निशाला में ध्यान होकर के बैठे थे। दिति ने कहा कि विद्वान, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार से यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देख करके मैं ईर्ष्या की आग में जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिसके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुला करके पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। तो वे संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जान करके उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिए। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी दिति कामदेव के भेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थीं। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए दीन होकर के कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा।
जिस प्रकार से जहाज पर चढ़कर के मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा जाता है गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डाल करके पुरुष निश्चय होकर के विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों के लिए अत्यंत दुर्जन है, किंतु जिस प्रकार से किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार से हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर के इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और हमारा कोई भी गुणाग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण नहीं कर चुका सकते, तो मैं तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घूम रहे हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए भवंडर की धूलि से धू सहित सरित होकर के दे दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय या निंदनीय ही। हम लोगों तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने भोग कर लात मार दी थी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनमें निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों को ही पहुंच है। ये सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। ये नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष परम आत्मा मान करके वस्त्र आभूषण माला और चंदनादि से इसी को सजाते संवारते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा ये माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला को समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी ने कहा कि पति के इस प्रकार से समझाने पर कामातुरा दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर के ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उन निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ में समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को उस निंदित काम के कारण बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार बैठ कहने लगी कि दिति बोली कि ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपमान किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ हैं। मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करते हुए सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याघ्र भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे पहनोई और परम कृपालु हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उनसे कहा कि कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था। तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी
अविल न की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे। स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे। महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कृपित होकर के अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। ऋषि ने कहा कि प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह भी साक्षात भगवान के चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कृपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के हिसाब से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने अपने किए हुए शोक और पश्चाताप प्रकट किए। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार से खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से साधुजन उनके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता और आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का अनुरूप स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, विशाल प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्तिभाव से विशुद्ध भक्ति भावान्वित हुए अंतःकरण में भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह पुरुष विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार और दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं, जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। जय जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे द्वितीय कश्यप संवादे चतुर्थोऽध्याय। बोल कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु और दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते, श्री राधा कांत नमोस्तुते। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री लाडली सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। साथियों, आपने तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय को श्रवण किया है। कल आप 15वां अध्याय श्रवण करेंगे साथियों। और जो भी भक्तजन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है कि कम से कम वो भक्ति भाव के साथ में भागवत जी को तो श्रवण कर पा रहे हैं। हम उनकी मंगल कामना की प्रार्थना भगवान बांके बिहारी से करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।